तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड कृषि विभाग की एक वैकेंसी के ऊपर। ठीक है। और ये आपका परमानेंट वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है झारखंड कृषि विभाग, जहाँ पे 10th पास से लेकर के विभिन्न प्रकार की रिक्वायरमेंट निकाली गई है। ठीक है, चलिए जानते हैं। टोटल 9 प्रकार की डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। ठीक है, नाम वगैरह तो चलिए यार काम की बात करते हैं। नाम वगैरह तो सबको जानते ही हैं। ठीक है, देखिए कृषि विज्ञान केंद्र झारखंड में 24 को कृषि विज्ञान केंद्र है। 24 को जिला में 24 कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है कृषि विज्ञान केंद्र की है। ठीक है, और बोला गया है कि कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी कहाँ पे? देवघर में है। तो कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर से यह निकाली गई है वैकेंसी। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग ऑल द क्वालिफाइंग, जितने भी आपका क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक है, फॉर फिलिंग अप फॉलोइंग पोस्ट कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे लास्ट से, क्योंकि लास्ट वाला जो है आपका मतलब कोई भी फिलअप कर सकता है, इतना अच्छा क्वालिफिकेशन है इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आता है हमारा सबसे लास्ट में सपोर्टिंग स्टाफ का। सपोर्टिंग स्टाफ लेवल 1 का जॉब है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 18,000 से 56,900 के बीच में सैलरी दिया जाएगा। यूआर से वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है वो इन्होंने नहीं बताया है, बस लिख दिया है यूआर, मतलब अनरिजर्व जनरल कैटेगरी। ठीक है, कोई जहाँ पे जनरल कैटेगरी लिखा हो इसका मतलब वहाँ पे एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोई भी आदमी फिलअप कर सकता है। ठीक है, यूआर से कोई भी आदमी को फॉर्म भरने का अधिकार है। ठीक है, हर कोई आदमी यहाँ से फॉर्म भर सकता है। आप में से बहुत को नहीं मालूम होगा तो जान लीजिए। देखिए क्वालिफिकेशन बोला गया है कि आप सिंपल मैट्रिक पास हो, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट। ठीक है, या फिर अगर आप मैट्रिक पास नहीं है, बहुत से लोग 8 करते हैं, 8 क्लास, उसके बाद आईटीआई कर लेते हैं। तो 8 के बाद अगर आप आईटीआई भी किए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिंपल 10th पास हैं, बट 10th पास होने के साथ यहाँ पे बोला गया है कि आपको देवघर का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो देखिए देवघर में जनरली आपका हिंदी ही चलता है और थोड़ा बहुत आपका बंगला चलता है, थोड़ा बहुत संथाली और थोड़ा बहुत आपका वहाँ का मैथिली वगैरह। ठीक है, तो गुड नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, लोकल भाषा का। इसके अलावा आपके पास बोला गया है कि साइकिल चलाना चाहिए और 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। 2 व्हीलर ड्राइविंग, तो यहाँ पे ड्राइविंग बोला गया है, दैट मीन्स जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा 2 चक्का का उसको लिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी कैंडिडेट नहीं पहुंचता 2 चक्का ड्राइविंग लाइसेंस वाला, तब उस टाइम पे जो ड्राइवर चलाने जानते हो उनको लिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इतना भीड़ में कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जो ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो। मेरे पास ही है बट मैं अप्लाई नहीं करूँगा इसमें। ठीक है, तो एज मैक्सिमम 35 साल रखा गया है। सबका इसी तरह से चेक कीजिएगा। सिंपल इसमें क्या क्वालिफिकेशन है कि मैट्रिक पास हो, वहाँ का लोकल लैंग्वेज जानते हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। ड्राइविंग लाइसेंस मतलब आपके पास बाइक भी है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया सपोर्टिंग स्टाफ का। बाकी सभी जो वैकेंसीज हैं ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर या उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तभी होगा। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ। जैसे 8 नंबर पे हमारा लेवल 6 का है। अच्छा, एक अकाउंटेंट का भी पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, जो है यहाँ पे लेवल 6 का जॉब, और ये है आपका प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि बैचलर इन एग्रीकल्चर या फिर बेसिक साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी बीएससी किया हो। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जूलॉजी से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 2 से 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लेबोरेटरी में। ठीक है, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अगर आपका है तो मतलब दोनों आपका होना चाहिए, नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए और आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, किसी भी लेबोरेटरी में, साइंस किए हो या एग्रीकल्चर किए हो, दोनों अप्लाई कर पाएंगे। फिर है हमारा यहाँ पे फार्म मैनेजर। फार्म मैनेजर ये भी लेवल 6 की जॉब है। लेवल 6 वाला देख रहे हैं ना DHR सब दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर। ठीक है, एलाइड सेक्टर एलाइड साइंस में आपका आ जाता है, जैसे आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गया, वेटनरी साइंस हो गया। ठीक है, ये सारे। तो यहाँ पे बोला गया है इसके साल 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इन फार्म मैनेजमेंट में 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और कंप्यूटर का नॉलेज हो। मैक्सिमम उम्र 35 साल। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे
कौन कॉल किए? एक मिनट, चलिए। मेरा भाई था, पैसा मांग रहा था, बोलता मेरा सैलरी नहीं आया है, अपना सैलरी से थोड़ा सा पैसा दीजिए। एल जो कंपनी है बहुत ख़राब काम करवाती है, ठीक है। मेरा भाई को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। एल कंपनी है, लार्ज एंड टूरो। एल आपने नाम सुना होगा, ठीक है, लार्ज एंड टूरो। तो चलिए, इसमें आपका बहुत आसान काम रहेगा कृषि विभाग में। तो आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये है प्रोग्राम असिस्टेंट कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें आपका लेवल 6 का जॉब है और बोला गया है कि बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, ओके, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर बीटेक, ठीक है। इनमें से किसी एक भी फील्ड में आप अगर ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बट 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैविंग नॉलेज ऑफ आपका नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। बस 2 गो है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट। असिस्टेंट अकाउंटेंट लेवल 6 की जॉब है। बोला गया है कि बैचलर्स डिग्री हो, ठीक है। किसमें? तो बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ अकाउंटेंट, ठीक है। तो अकाउंटेंट के रूप में अगर आप कहीं पे काम किए जैसे मनरेगा वगैरह में, और टेली का नॉलेज हो, ठीक है। तो टेली का तो सबको नॉलेज होता ही है जनरली, ठीक है। और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मनरेगा वगैरह में काम कर चुके हैं 2 साल तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, लेवल 6 का जॉब है, या कहीं पर भी अकाउंटेंट का काम कर चुके हैं स्कूल वगैरह में भी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, ठीक है। ये एग्रीकल्चर का है, तो लेवल 10 का जॉब है। लेवल 10 मतलब समझते हैं हम, बाप रे, IAS का जॉब, ठीक है। तो लेवल 10 का जॉब है। यहाँ पे बोला गया है कि मास्टर्स डिग्री हो, ठीक है। PG किए हो किसमें? तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। और अगर इसमें नहीं किए तो इक्विवेलेंट दिया है कि अगर आप इसमें इक्विवेलेंट भी किए हैं PG तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे जो नेट या PhD क्वालिफाई हैं उनको पहले लिया जाएगा, ठीक है, डिजायरेबल। और 35 ईयर रखा गया है, तो देखिए कम ही एज इसमें हम मान सकते हैं, क्योंकि लेवल 10 में कम से कम PhD के लिए तो एज ज़्यादा होना चाहिए, बट 35 साल रखा गया है, ठीक है। फिर बोला गया है कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, ये आपका हॉर्टिकल्चर से सेम टू सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, ठीक है। बस डिग्री आपका हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा है लेवल 10 का फिर से जॉब, और ये है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होम साइंस, ठीक है। तो इसमें आपका होम साइंस मांगा गया है और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। अब आता है सबसे हायर पोस्ट लेवल 13 का, ठीक है, जो कि एक प्रोफेसर लेवल का जॉब होता है, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड, ठीक है। तो ये आपका साइंटिस्ट का पोस्ट है। यहाँ पे बोला गया है कि आप PhD किए हो, डॉक्टरेट, ठीक है, डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, जिसमें आपका बहुत सारा ब्रांच दिया गया, फिशरी हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है। तो इफ़ यू आर क्वालिफाइड डॉक्टरेट, ठीक है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। एंड इसमें आपका जो है देख लीजिए एज थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, 47 ईयर एज रखा गया है, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा PDF। अब बोलिएगा इसका लास्ट डेट कब है, ठीक है। तो इसका लास्ट डेट मैं बता देता हूँ और अप्लाई करने का प्रोसेस मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो देखिए, यह फॉर्म आया था और बोला गया है द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 21 डे, ठीक है, या 21 डे, 21 दिन इसका लास्ट डेट रहेगा जब इसका पब्लिकेशन हुआ है। तो पब्लिकेशन कब हुआ एडवर्टाइजमेंट? देखिए यहाँ पे आपका 15 तारीख को ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है, 15 फरवरी। इसमें आप 21 दिन जोड़ दीजिए, यानी कि 28वां महीना है, ठीक है। तो इधर आपका हो जाता है कितना दिन? 13 दिन ना, 15 दिन 18, हाँ 13 दिन। और इधर फिर आता है हमारा 7, यानी कि 7 मार्च इसका लास्ट डेट है। 7 मार्च तक आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए, 7 मार्च लास्ट डेट है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुछ लगेगा आपको फीस, जिसमें बोला गया है कि आप बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनाइएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 1000 का, अगर आप OBC, ठीक है, EWS हैं तो आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा, OBC और EWS को। बट अगर आप ST SC या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फॉर्म फीस का पैसा नहीं देना है। जैसे कि यहाँ पे बोल दिया गया है कि SC ST PH एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एग्जाम्प्ट कर दिया गया है आपको, ठीक है, कोई भी फॉर्म फीस नहीं देना है ST SC और वुमेन को, ठीक है। महिलाओं को ST SC, ठीक है, और महिला फ्री में फॉर्म भरो फ्री में
ठीक है। तो फॉर्म भरिए, फ़ायदा उठाइए मौका का। ओके, स्पेशली जो लोग देवघर से हैं, मैं कहूँगा कि उन्हें ये जॉब करना चाहिए। अगर आपका घर दूर होता है तो मत कीजिए, करने दीजिए सामने वाले लोगों का, क्योंकि सामने का लोग रहेगा तो उन लोग के लिए भी आसानी होगा। बाकी भरने का तो कोई भी झारखंड का आदमी भर सकता है, ठीक है। तो भर दीजिए, लेकिन देवघर वाले, मैं कहूँगा कि देवघर वाले भरें, ठीक है। और आप लोग को होना चाहिए क्योंकि आप लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है। चलिए, हालांकि कोई भी झारखंड का आदमी भर सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो एलिजिबल रहेगा उनको लिया जाएगा, बट लोकल लैंग्वेज अगर वहाँ का आप जानते हैं तो वहाँ पे पहले प्रेफर किया जाएगा उनको। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है सिलेक्शन का प्रोसेस के बारे में। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो आपका एक एग्जामिनेशन होगा क्वालिफाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइज्ड इन दिस एडवर्टाइजमेंट मे बी कंडक्टेड बिफोर द इंटरव्यू। तो आपका इंटरव्यू से पहले आपका एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा सकता है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। अगर वैकेंसी ज़्यादा आदमी फॉर्म भरेगा तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम होगा। अगर मान लीजिए 10 गो आदमी फॉर्म भरा तो फिर एग्ज़ाम नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपका डायरेक्टली इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा फॉर्म आता है, ठीक है, मोर देन 100 अगर फॉर्म आदमी अप्लाई करता है, 100 से ज़्यादा आदमी, तब आपका वहाँ पे उस कंडीशन में एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों होगा, ठीक है। मैंने बता दिया पूरा का पूरा प्रोसेस। अब बोलिएगा फॉर्म कैसे भरे, वो कहाँ बताया आपने। देखिए ये फॉर्म ऑफलाइन है, नेक्स्ट वीडियो जस्ट मैं इसके बाद ही बता दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, और आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट भी दे दूंगा, ठीक है, डिटेल में। बस इसके तुरंत ही बाद दूंगा मैं, ज़्यादा लेट नहीं लगेगा।